कई बहनें ऐसी हैं जिनने ये राखी का कच्चा धागा, ये प्रेम का धागा भाई बहन के, ये स्नेह का धागा और ये आशीर्वाद का धागा बांधा है। राखी के इस कच्चे धागे की कसम, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा। हम ऐसे ही सरकार नहीं चला रहे, आपकी जिंदगी बदलने के लिए सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है। मेरी बहनों, हम सरकार नहीं, हम परिवार चलाते हैं। परिवार, ये अपना परिवार है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। और इसलिए देखो, कल्पना करके देखो, क्या सरकार कभी ऐसी करती है? मेरी बहनों, मैंने देखा कि आपके बेटा बेटी मुझे मामा कह के बुलाते हैं, मामा मामा मामा, जहां देखो दौड़ते रहते हैं मामा। तो जब उनका मामा हूं तो तुम्हारा भैया हूं कि नहीं हूं? अरे बोल के बताओ ना, मैं भैया हूं। अच्छा ये बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? जोर से बताओ, मुख्यमंत्री हूं कि भैया? अच्छा भैया भी हूं तो सगा हूं कि सौतेला? सगा भैया हूं। ये प्रेम का कच्चा धागा मेरी बहनों, कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन में संकल्प पैदा होता है कि तुम्हारे लिए और क्या करूं। मेरी बहनों, पहले हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया, लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए। फिर मैंने सोचा कि बेटियों की शादी भी माता पिता पे बोझ हो जाती है और इसलिए हमने योजना बनाई कन्यादान योजना, ताकि मेरी भांजियों की शादी में किसी को कर्जा ना लेना पड़े और धूमधाम से सरकार भांजियों की शादी करती रहे। हमने योजना बनाई मेरी बहनों, आपको आगे बढ़ाने के लिए कि जितने चुनाव होते हैं, चाहे सरपंच के हो, चाहे पंचायत के हो, नगर पंचायत के हो, सब चुनाव में आधी सीटों पर बहनें चुनाव लड़ेगी, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसलिए गोविंद नागिल यहाँ बैठे। नागिल जी, अगर मैं रिजर्वेशन नहीं देता बहनों को 50%, तो क्या बहन को बन जाने देते अध्यक्ष? अरे खुद ही बनते, खुद ही। लेकिन हमने तय किया कि बहनों को सरपंच बनाना है, नगर परिषद का अध्यक्ष बनाना है और आगे बढ़ाना है, इसलिए ये रिजर्वेशन दिया। और इसके साथ साथ एक काम और किया, अगर गरीब बहना बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले खाते में 4,000 रुपया जाए और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया जाए, ताकि मेरी गरीब बहन भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पर रहकर आराम कर सके। कौन सोचता था मेरी बहनों? बताओ कौन सोचता था? पुलिस में भी मैंने तय किया कि बेटियों की भर्ती करूंगा। बताओ पुलिस में बेटियों की भर्ती होना चाहिए कि नहीं? तो देखो बेटियां पुलिस की